अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आप सब तक मेरी वीडियो जो है वो आ रही होगी। डोंट वरी, इसको अभी हम कर देते हैं क्लियर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूँ। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा जीके पढ़ा दिया जाए। अच्छा, आई एम सो सॉरी, बैक की जो आवाज़ें हैं वो आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी और वीडियो की क्वालिटी भी इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इतनी खास एडिटिंग नहीं आती। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ आपको पढ़ाना है, उन मिस्टेक्स को इग्नोर करना है जो मैं कर चुकी हूँ, और आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताना है जो आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें जो है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है। तो दीज आर द दिस काइंड ऑफ नोट्स आई वाज प्रिपेयरिंग एक्चुअली। मैंने ये अपने लिए बनाए थे, और अभी भी मैं क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुझे किसी के नोट्स नहीं समझ आते, तो मैं हमेशा जो है वो अपने नोट्स खुद बनाती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अपने नोट्स खुद बनाती हूँ, फिर उनको प्रिंट करवाती हूँ, उनको एक अच्छा स्ट्रक्चर दे के, ताकि वो पढ़ने में भी मज़ा आए। जब आपके नोट्स इतने मैसी होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कुछ पढ़ने में भी मज़ा आता है, और सब कुछ इतना अप टू पॉइंट होगा। एनीवे, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले तो यार 1 मिनट 36 हो गए और मैंने आपको ये नहीं बोला कि यार आप मुझे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप मेरी आने वाली वीडियोस पे नोटिफाई आपको मिलेगा। सॉरी, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब ऐड नहीं करना आता, तो मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ कि आपको जो है सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलें बैक टू द टॉपिक। यार सॉरी अगर मैं बहुत फजूल बोल रही हूँ, तो आप इसको 2x पे करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप ट्रस्ट में, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं आपको बता ये रही थी कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई नोट्स वगैरह चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी विद 100% एक्यूरेसी। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो आपको इवन जस्ट व्यूज़ के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ओके, दैट्स टोटली फाइन। अगर यहाँ आप अपनी रोजी रोटी कमाने बैठे हो और आप, लेकिन आप फिर अगर आप फिर कुछ प्रोवाइड भी करो ना यार उन्हें, मतलब लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको आई थिंक 100% आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी ही चाहिए। अदरवाइज आप जो है ये बहुत काम खराब हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो टॉपिक वाइज थोड़ा सा जीके पढ़ेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग पाकिस्तान के रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और ये मैं आपको MCQs की फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ जिस तरह आपको पेपर में आना है। ये बेसिकली ज़्यादातर पास पेपर्स के ही MCQs हैं, और गाइस ये 100% जो है वो है एक्यूरेट है, सो डोंट वरी, ठीक है। आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि गलत चीज़ मैं भी नहीं पढ़ती और ना आपको पढ़ने को कहूँगी। सबसे पहला है हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम इन अप्रैल 2022। तो सेकंड टाइम में कौन प्राइम मिनिस्टर बना था अप्रैल 2022 में? तो दैट वाज शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 में, आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इमरान खान। ये तो मेरा ख्याल इतनी कॉमन बात है ना, आप सबको पता है। पाकिस्तान 23rd प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्चुअली 23rd वाज इमरान खान एंड 24th वाज शहबाज शरीफ। 23rd प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज रिमूव्ड थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अप्रैल 2022, ठीक है। तो एक डेट पूछी गई है, तो कौन सी डेट थी? 10 अप्रैल थी ये बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में है जी जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन, पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो 8 फरवरी को हुए थे, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ आप लोग। आफ्टर द February 2024 इलेक्शंस हु फॉर्म द गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ऑफ कोर्स। उनका सेकंड टर्म था February 2024 में। आसिफ अली जरदारी वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम इन, इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब इस दफ़ा जो उनका टर्म था वो सेकंड टर्म था, ठीक है। सेकंड टाइम वो प्रेसिडेंट की जो उन्हें पोस्ट मिल रही थी, सीट मिल रही थी, कब मिली थी? मार्च 2024 में, ठीक है। हु वाज पाकिस्तान प्रेसिडेंट बिफोर आसिफ अली जरदारी? वो पूछ रहे आसिफ अली जरदारी से पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? आरिफ अलवी प्रेसिडेंट थे। कब से कब तक थे? 2000 आई एम जस्ट अ मिनट प्लीज़ 2018 से लेके 2024 तक थे। और ये आरिफ अलवी जो हैं, इनका नाम से आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। यही वो शख्स है जिसने जो PIA की जो एयरलाइन है जो उसको प्राइवेट किया गया है, जिसको बाय किया, वो आरिफ अलवी साहब ने ही खरीदा है, ठीक है। उसके बाद में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय पाकिस्तानी पार्लियामेंट इन, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपकी अक्टूबर 2024 में पास की गई थी, ठीक है। उसके बाद में है जी द प्राइमरी पर्पस ऑफ पाकिस्तान 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज, पाकिस्तान की जो 26वीं तरमीम थी, आईनी तरमीम थी, उसमें जो उसका प्राइमरी पर्पस था वो क्या था? वो था कि जुडिशरी को रिस्ट्रक्चर करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट? पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसका पहला चेयरमैन कौन बना था? तो दैट वाज याहिया अफरीदी। वो भी 26वीं तरमीम के तहत अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, लास्ट पे है पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड इन, तो ये वाज रिटायर्ड इन एक्चुअली अक्टूबर 2024। कहाँ गया? यस इट वाज, ये है इनका कि वो जो है अक्टूबर 2024 में रिटायर्ड हुए थे। द PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाउंडर इमरान खान वाज अरेस्टेड इन मई 2023, ठीक है। मई 2023 में जो है जो इमरान खान थे वो अरेस्ट किए गए थे फ्रॉम IHC प्रेमिसेस ऑन 9 मई 2023। ये 9 मई का तो बहुत मशहूर इंसिडेंट है, आप सबको पता ही होगा। आगे द इवेंट्स ऑफ 9 मई 2023 इन पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड वायलेंट प्रोटेस्ट एंड अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंटेड इन मार्च 2024 ही इज़ मोहम्मद औरंगजेब। मार्च 2024 में मोहम्मद औरंगजेब को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, और पहले वो बैंकर थे, आई थिंक मुझे बैंक का नेम आज सच याद नहीं है, लेकिन वो पहले बैंकर थे, बैंक के आई थिंक जो, या ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अपॉइंटेड हुए वो मार्च 2024 में, ठीक है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ऑफ कोर्स एज ऑफ 2024 ख्वाजा आसिफ। उसके बाद में पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर एज ऑफ 2024, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 2024 के वो हैं इसहाक दार। याद रखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो औरंगजेब है, डिफेंस मिनिस्टर आपके ख्वाजा आसिफ हैं, और फॉरेन मिनिस्टर आपके इसहाक दार हैं, ठीक है। अपॉइंटेड ये भी मार्च 2024 में अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद में आ जाती है
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये सब आपके जो हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एफआईए में आने वाले, या वैसे आपके जनरली आपका जो जीके आता है वन पेपर में, ये वो सब इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान हेल्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस इन 2023, ठीक है। जो पहले, इससे पहले भी सेंसस हो चुका है लेकिन डिजिटली नहीं हुआ था। जो डिजिटली हुआ था दैट वाज इन 2023, ठीक है। अब आपको इतने छोटे मीनिंग्स तो पता होंगे ना कि डिजिटल का क्या मतलब है, डिजिटली का क्या मतलब है। अगर आपको नहीं पता तो यार आप फिर जो है मेरा नहीं ख्याल आपको फिर टेस्ट देना चाहिए। आई होप आपको पता होगा इन सब, ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2023 डिजिटल सेंसस इज अप्रॉक्सीमेटली, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 2023 के डिजिटल सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी थी, 241.49 मिलियन, ठीक है। आगे विच प्रोविंस वाज द मोस्ट पॉपुलस एज पर पाकिस्तान 2023 सेंसस। तो पंजाब 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो प्रोविंस था, सूबा था, वो कौन सा था? तो पंजाब था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब अमेंडमेंट एक्ट दैट रिड्यूस नैब्स पावर वाज पास्ड इन, जस्ट अ सेकंड प्लीज, हाँ वही तो, दैट वाज पास्ड इन 2022। उसके बाद में फाटा जो है मर्ज विद केपीके खैबर पख्तूनख्वा, ये इसकी हाँ, तो ये केपीके के साथ मर्ज हुआ था, बस फॉर्मली कंप्लीटेड अंडर द 25वीं आईनी तरमीम के तहत। तो ये 2018 में हुआ था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। उसके बाद में है जी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रिजर्व सीट जुलाई 2024 अवॉर्डेड रिजर्व सीट्स टू पीटीआई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड पीटीआई रिजर्व सीट्स। 22 वाला है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका। इसके पेपर में अक्सर इस तरह आता है पीका, इसकी कंप्लीट जो है वो एब्रीवेशन नहीं आती, सिर्फ पीका आता है। पीका अमेंडमेंट कंट्रोवर्शियल रिस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन क्रिटिसिज्म ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वाज पास्ड इन 2021, ठीक है। आगे वो पूछ रहे हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वाज यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ सो मोटो नोटिस ऑन 9 मई इंसिडेंट। तो यार ये जो इसका आर्टिकल है, आई एम सॉरी मैं यार का बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करती हूँ, आई डोंट नो, मुझे आदत है, लेकिन खैर आप स्टडी पे फोकस करें। तो इसका जो आर्टिकल है 184 का 3 पार्ट, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको पता है ना, अगर नहीं पता तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं जो उसमें से रिपीट होती हैं, कंप्लीट वो जो है नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इंसान इतना नहीं कर सकता, कैरी कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एनीवेज उसके बाद में सेक्शन 2 है आपका पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, ठीक है। 2020 से लेकर 2025 तक के आपके इसमें हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। सब नहीं है इसमें। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मतलब भी आ जाता है, तो क्या है ये? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टील, ठीक है। वाज लॉन्च इन पाकिस्तान 2024, मेजर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था ये। उसके बाद में विच एरिया ऑफ पाकिस्तान सा इंटेंसिफाइड टेररिस्ट अटैक बाय टीटीपी की आपको पता होना चाहिए कि जो टीटीपी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है, फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड। दैट वाज केपीके एंड बलोचिस्तान, पाकिस्तान के ये 2 एरियाज थे, ठीक है। द टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंडेड इट्स सीज फायर विद पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीज फायर कब खत्म किया? नवंबर 2022 में। पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रद्दुल फसाद, अब आपको इसका मतलब भी आ सकता है कि रद्दुल फसाद का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च किया गया था? 2017 में, ठीक है, बट कंटिन्यूस, ये लेकिन जारी रहा था। आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस पेशावर अटैक, अच्छा ये तो आप सबको याद होगा ना कि 2014 में जो था वो एक स्कूल पे बच्चों पे एक सानिया पेशावर हुआ था, आई थिंक ये वही है, राइट। सानिया पेशावर हुआ था जिस पे बच्चों पे अटैक किया गया था बहुत ज़्यादा ब्रूटली। एनीवेज आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस पेशावर अटैक जो था उसकी एनिवर्सरी कब की जाती है? दैट वाज ऑन 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को की जाती है। एपीएस अटैक वाज 16 दिसंबर 2014 में। अच्छा जी, ये भी हो गया आपका। उसके बाद में 29 वाला है पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान नैप अगेंस्ट टेररिज्म वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर, तो ये आपका जो है एपीएस पेशावर अटैक के बाद हुआ था। पाकिस्तान का जो नेशनल एक्शन प्लान था टेररिज्म के अगेंस्ट, दहशतगर्दी के खिलाफ, दैट वाज आफ्टर, ये एपीएस अटैक जब हुआ था ना उसके बाद ये हुआ था, यस ये देखें। उसके बाद में 30 वाला है नेक्टा की फुल फॉर्म है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वाज अपॉइंटेड इन, अच्छा ये आसिम मुनीर साहब के बारे में तो आप सबको पता होगा ना, तो ही वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 2022। उसके बाद में जनरल कमर जावेद बाजवा सर्व्ड एज पाकिस्तानी COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। COAS का मतलब है चीफ, C से चीफ, O से ऑफ, A से आर्मी, S से स्टाफ। फ्रॉम 2016 तो जो कमर जावेद बाजवा थे उन्होंने 2016 से 2022 तक उन्होंने सर्व किया। उसके बाद में वो रिटायर हो गए थे, रिप्लेस किए गए थे आसिम मुनीर से, ठीक है। आसिम मुनीर आए थे उनकी जगह। पाकिस्तान वाज रिमूव्ड फ्रॉम FATF, आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो, अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान वाज रिमूव्ड, पाकिस्तान को रिमूव किया गया FATF से। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस में होते हैं, देखते हैं। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया था कब? 2022 में। और इसको जो है पाकिस्तान को FATF ने अपनी लिस्ट में डाला था आई थिंक 2018 में, यस आप चेक भी कर लीजिएगा, 2018 में ही डाला था और अक्टूबर में पाकिस्तान को लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को जो है लेक्चर बोरिंग भी ना लगे, ठीक है।
एनीवेज उसके बाद में हाउ लॉन्ग वाज, तो दैट्स वाई मैं इसको 50 तक की लिमिट रखूँगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं इंशाल्लाह इसको 100 तक एक्सीड कर दूँगी, ठीक है। तो मैं इस तरह से प्लेलिस्ट बना दूँगी, जीके की, मैथ्स की, इंग्लिश की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट FIA का एक्ट अगर आपको पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। मेरा ख्याल शायद अगर आपको उसके MCQs चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी टाइमली, और आप सबका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। एनीवेज 34 है, हाउ लॉन्ग वाज पाकिस्तान ऑन द FATF ग्रे लिस्ट बिफोर रिमूव्ड इन 2022। अच्छा ये नीचे आ गया 4 साल, 2018 से देख लो ना, 2018 से 19, 20, 21, 22 4 साल बनते हैं। जून में 2018 में ऐड किया गया था, अक्टूबर में रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद में है 35 द मेजर टेररिस्ट अटैक ऑन अ मॉस्क इन पेशावर पुलिस लाइन्स मॉस्क किलिंग ओवर 100 पीपल अकर्ड इन जनवरी 2023, ठीक है। पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, ओके, इसका मतलब है सीमेंटेड स्ट्रक्चर। ये ऑपरेशन था TTP के अगेंस्ट था, ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट था। 2023 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। द कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX वाज इन जून 2020। आई एम सो सॉरी अगर आपको वीडियो जो है वो इस तरह से ये चीज़ नज़र आ रही है, सॉरी, मतलब हिलती हुई नज़र आ रही है। तो क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है तो मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो एक हाथ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई मीन मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पहले भी गाइड कर चुकी हूँ, बट नॉट ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसी आदत नहीं है फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड करना या कुछ भी, तो वो फ़ोन पकड़ के वैसे भी हाथ थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आई होप आप मैनेज कर लोगे। आपका मकसद यहाँ पढ़ना है, वीडियो की क्वालिटी नहीं है, राइट। अगर आपको ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए तो आपको मेरा पेज फॉलो करना पड़ेगा। मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है यूट्यूब पे वो यही की है कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो ना तो उसके अंदर आपको जो है अगर आपको 10 वीडियोस नज़र आती हैं तो उसमें से जो 7 है वो व्यूज़ के चक्कर में उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे वो पीछे म्यूज़िक सा लगा देते हैं और बोलते हैं ऐसे द मेजर अटैक लाइक दिस, तो इस तरह तो बंदे का यार टाइम वेस्ट होता है। एनीवेज हो द मेजर टेररिस्ट अटैक ऑन मॉस्क, अच्छा ये हो गया। उसके बाकी ये भी हो गया कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अटैक वाज कैरिड आउट, इस पर भी अटैक किया गया था। कब? जून 2020 में, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ये सब 2020 से 2025 तक है, ठीक है। 38 है, पाकिस्तान सिक्योर्ड अ क्रूशल IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, बेल आउट एग्रीमेंट इन जून जुलाई 2023। स्टैंड बाय एग्रीमेंट था इनका, ठीक है, अरेंजमेंट था इनका, आपने याद रखना इनका स्टैंड बाय था, ठीक है, 3 बिलियन का था। उसके बाद में पाकिस्तान सिक्योर्ड इट्स लार्जेस्ट एवर IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन। 7 बिलियन की एक्सटेंडेड फैसिलिटी उन्होंने ली थी, कब? जुलाई 2024 में ली थी, ठीक है, 7 बिलियन की। EFF का मतलब है एक्सटेंडेड फंड, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन रेट अराउंड 38% वाज रिकॉर्डेड इन 2023, ठीक है, अर्ली 20 के मतलब 2023 का जो स्टार्ट था ना उसके अंदर पाकिस्तान में जब हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था, ठीक है, तो वो अराउंड 38% पे चला गया था। तो वो 2023 में ही स्टार्ट में ऑब्जर्व किया गया था, और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर जो है वो भी 2023 को ही काउंट किया जाता है, ठीक है, अब तक का। उसके बाद में है जी PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रॉस्ड द 1 लाख इंडेक्स पॉइंट माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024, ठीक है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा एक क्वेश्चन ना, एक ये भी आया हुआ था कि अच्छा एक क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेना है कि उन्होंने ये भी पूछा हुआ था पास्ट पेपर में, FPSC का था कि CPEC की फुल फॉर्म क्या है। तो उन्होंने ऑप्शंस में दिया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये राइट ऑप्शन है ना, चाइना पाकिस्तान। तो उन्होंने ऑप्शन इस तरह दिए थे, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, या चाइना के साथ S लगा दिया, या पाकिस्तान के साथ S लगा दिया। लेकिन ट्रू वन ये था कि C से चाइना, P से पाकिस्तान, E से इकोनॉमिक एंड कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ भी अच्छा खैर वो पूछ रहे हैं फेज़ 2 फोकस प्राइमरीली ऑन, तो फेज़ 2 जो है वो उसका सोशो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे है, ठीक है। उसके बाद में द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ CPEC इज प्लान्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 62 बिलियन, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसकी प्लान थी 62 बिलियन की। रिवाइज्ड टोटल CPEC कमिटमेंट, पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट था फिस्कल ईयर 2022-2023 का अप्रॉक्सीमेटली वो था 0.29%, ठीक है, नियर जीरो ग्रोथ ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फ्लड्स, ठीक है। 2022 और 2023 में इतने ज़्यादा फ्लड्स थे, और आपने ऊपर पढ़ा कि हाई जो इन्फ्लेशन रेट था वो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। तो इस वजह से जो GDP ग्रोथ थी वो नियर टू जीरो थी, 0.29 थी 2022 और 2023 की, ठीक है। पाकिस्तान GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 2023-2024 इम्प्रूव्ड टू अप्रॉक्सीमेटली, इम्प्रूव की गई थी 23 के एंड से 24 तक के 2.4 चली गई थी, 0.29 से 2.4, ठीक है। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय SPP स्टेट बैंक रीच्ड देयर लोएस्ट पॉइंट इन early 2023, fell below 4 बिलियन, विच कंट्री प्रोवाइडेड पाकिस्तान विद इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स 2022-23। तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया है, ठीक है। Pakistan currency PKR reached its all-time lowest value against USD at approximately 307 PKR per USD in 2023। और मुझे लगता है ज़्यादा इंसिडेंट्स ना 2023 में ही हुए थे जितने भी ये लो जो थे। अच्छा खैर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SPP एक्ट वाज अमेंडेड टू गिव द सेंट्रल बैंक ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन जनवरी 2022, ठीक है।
उसके बाद में है आपका पाकिस्तान जॉइंट विच इकोनॉमिक ग्रुपिंग एज अ पार्टनर कंट्री इन 2025 ब्रिक्स। अच्छा इस पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि ये मेरा ख्याल गलती होगी, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने अभी तक ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। पाकिस्तान ने जो है अप्लाई ज़रूर किया हुआ है, एप्लीकेशन ज़रूर भेजी हुई है, लेकिन अभी तक ब्रिक्स ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। आप इसको रीचेक कर लीजिएगा। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच मेजर एयरलाइन हैज़ बीन अ की इकोनॉमिक रिफॉर्म टारगेट इन पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली PIA। लास्ट वाला है जी आपका पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट रीच अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच बाई 2023-2024, तो 3 बिलियन तक चला गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, इज़ इट रियली हेल्पफुल फॉर यू, या फिर मैं ऐसे ही बोल बोल के बस मुझे सांस चढ़ गया यार। तो अगर आपको लगी है अच्छी, तो ये मेरा आप यूँ समझ लें कि पहला स्टेप है आपकी जर्नी की तरफ। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी गाइड करूँगी, हर स्टेप पे गाइड करूँगी, ठीक है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।